ठीक है आप लोग? ठीक, आज क्या था? कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स। सिंपल समझ में आया है, कोई इशू नहीं है ना? ठीक है, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स हमको देखना है, राइट? तो ध्यान ही देना कि अभी इस कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स हम पूरा डिटेल में नहीं पढ़ने जा रहे हैं, ये फंडामेंटल्स है, हम बस इतना देखने जा रहे हैं कि फेसियल वैल्यू कैसी होती है, स्ट्रक्चर कैसे होता है, मतलब वो ऊपर से कैसे दिखाई देता है। जैसे अभी हमें चेहरा है ना, अभी ऐसे ही दिखाई दे रहे हैं, अंदर का फंक्शन कुछ और है, राइट? तो ठीक ऐसे ही जो कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस हैं, उनका स्ट्रक्चर क्या होता है, वो फ्रेम कैसे किए जाते हैं, इस पर हम विशेष ध्यान देंगे। ठीक है, जैसे एक मैं अगर सेंटेंस लिखूं कि चलिए राजरतन इनवाइटेड करण, दोनों भाई भाई है ना, राजरतन इनवाइटेड करण बट लग गया, बट करण declined his invitation, राइट बेटा? क्लियर? सिंगल्स क्या आपका कि राजस्थान इनवाइटेड करण, राजस्थान ने क्या किया बेटा? करण को इनवाइट किया, बट करण डिक्लाइंड हिज इनविटेशन। ठीक है, उनके इनविटेशन को मना कर दिया कि भैया नहीं आ पाएंगे, ऐसा कुछ, राइट? एक सेंटेंस ये हो गया। इसके पहले सिंपल में आपने देखा था, वहां भी बेटा क्या कंजंक्शंस आ रहे थे, लेकिन वहां पर जो कंजंक्शंस आते थे और यहाँ पर जो कंजंक्शंस आ रहे हैं उनमें अंतर थोड़ा सा देख लीजिए। ये क्या है? कंजंक्शन है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। क्लियर? ये क्या है? ये क्या है? ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, बीच में क्या आ गया बेटा? कंजंक्शन आ गया। क्या आ गया? कंजंक्शन। अब करण क्या हो गया? सब्जेक्ट वर्ब, हिज इन्विटेशन उसका क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। हिज क्या है? डिटरमाइनर, इन्विटेशन नाउन है, ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, अब क्या बेटा? अगर हम आप समझना चाहें कंजंक्शन की डेफिनेशन को, व्हाट इज कंजंक्शन, कंजंक्शन होता क्या है, तो क्या होता है? ये ज्वाइनिंग वर्ड्स होते हैं। क्या होता है बेटा? ज्वाइनिंग वर्ड्स होते हैं, मतलब ये ज्वाइन करेंगे, जोड़ेंगे, राइट? तो डेफिनेशन निकल कर आई, इट ज्वाइंस और combines, right? Two or more words, right? Words, phrases and clauses. समझ गए ना बेटा? क्लॉजेस, सेंटेंसेस जो भी आपके हैं, कभी कभी सबको जोड़ेगा ना। रीजन क्या है? कंजंक्शन सिर्फ जोड़ेगा बेटा, क्या करता है? कंबाइन करने का काम करेगा, ज्वाइन करने का काम करेगा, राइट? किसको किसको जोड़ सकता है? दो या दो से ज्यादा वर्ड्स को, फ्रेजेस को एंड क्लॉजेस को, राइट? आई बात सुनो बेटा। अब यहां से फिर हमको दूसरी चीज क्या समझनी है?
वर्ड्स आप जानते ही बेटा, राम एंड श्याम। राम एक वर्ड है, दूसरा वर्ड क्या है श्याम, एंड ने जोड़ दिया, कंजंक्शन हो गया। समझना, फ्रेजेस में और क्लॉज में हमको अंतर समझना है, राइट। तो सबसे पहले हम क्या समझेंगे बेटा, क्लॉज। अभी ये समझ लेंगे फिर वो समझ में आ जाएगा, ठीक है। इट हैज सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन। इट हैज सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन, राइट बेटा। अब देखिए, आप ध्यान समझने का प्रयास करिएगा। सब्जेक्ट वर्ब का क्या मिलेगा यहां पर, कॉम्बिनेशन मिलेगा। कॉम्बिनेशन इन द सेंस ये है कि अगर कोई क्लॉज है तो उसमें एटलीस्ट, मतलब कम से कम एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब होनी चाहिए, ठीक है। अब आप देखें तो राजरतन क्या है, सब्जेक्ट है, उसकी एक वर्ब आई है जिसको फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब क्या, जो सब्जेक्ट के नंबर पर्सन के अकॉर्डिंग क्या हो जाए, चेंज हो जाए। समझ में आई बात, तो आप जानते ही, ये इसकी वर्ब हो गई, ये इसका क्या हो गया बेटा, सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अब बीच में बट का मतलब क्या है, प्लस है ना, ये जोड़ रहा है, ठीक है। क्या कर रहा है, जोड़ रहा है। और क्लॉज में क्या होता है बेटा, सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन होता है। ध्यान देना, अब कुछ लोग कहेंगे सेंटेंस और क्लॉज में अंतर क्या है, बेटा बहुत अंतर है। भांग खाकर बैठेंगे तो अंतर नहीं समझ में आएगा ना, मूर्ख की तरह अगर बात करेंगे हम आप, ठीक है। कुछ बच्चे या कुछ लोग कैसे तो लल्लू टाइप के होते हैं, लल्लू टाइप इन द सेंस उनको कोई भी मूर्ख बना देता है, या वो मूर्ख ऑलरेडी बने हुए हैं, समझना चाहते ही नहीं, राइट। थोड़ा सा आप समझने का प्रयास ये करना कि जब ये आपको ये बता दिया गया, if we talk about kinds of sentence, then we have firstly two categories. Firstly, we have to talk on two categories. The first one is as per function and the second one is as per structure. And as we know very well, as per function, we have five kinds of sentences: assertive, interrogative, imperative, exclamatory, and optative. And also we know, as for structure, we have three kinds of sentences. The first one is simple, the second one is complex, and the third one is compound. Simple, compound, and complex, right? अब चूंकि फुल स्टॉप लगा है तो आज एज पर फंक्शन की आप बात करेंगे तो ये पूरा का पूरा सेंटेंस क्या हो जाएगा, असर्टिव हो जाएगा। पहले कैटेगरी की बात करें, एज पर फंक्शन के अकॉर्डिंग बात करें तो असर्टिव हो जाएगा। टेस्ट और डाउट की सीरीज में आपने ये चीज देखी ना, पहले ही सीरीज में आपने देखा होगा कि कैसे एज पर फंक्शन असर्टिव और सिंपल है, राइट। ये असर्टिव है तो क्या है, कॉम्प्लेक्स है या और कुछ है, देखा ना आपने। तो यहां पर अगर आप देखेंगे बेटा तो एज पर फंक्शन क्या हो जाएगा, असर्टिव हो जाएगा। अब एज पर स्ट्रक्चर की आप बात करें तो सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स होगा। और सिंपल में तीन कैटेगरीज होती हैं जो प्रीवियस वीडियो में आपने, प्रीवियस लेक्चर में आपने देख लिया है। अब इसमें हमको क्या समझना है कि कोई भी सेंटेंस कब कंपाउंड बनता है और कब कॉम्प्लेक्स बनता है। आपकी जानकारी के लिए बता दे रहे हैं, अभी इसको हालांकि अभी डिटेल में समझाएंगे। ये सेंटेंस हमारा कंपाउंड है, सेंटेंस क्या है हमारा, कंपाउंड है। अब समझ में आया कि सेंटेंस कौन सा है, असर्टिव एज पर फंक्शन, और एज पर स्ट्रक्चर क्या है, कंपाउंड है। आई बात समझ में। अब एक सेंटेंस में एक से ज्यादा क्लॉज हो सकती है, क्लॉज में सेंटेंस नहीं आएगा, समझना मेरी बात को। ये पूरा का पूरा सेंटेंस कौन सा है, कंपाउंड सेंटेंस है, एज पर स्ट्रक्चर और एज पर फंक्शन असर्टिव है। इसमें क्लॉजेस कितनी है, दो क्लॉज है जो कि कंजंक्शन वर्ड से जोड़ी जा रही है। अब समझ में आ रहा है मेरी बात, एक सेंटेंस में एक से ज्यादा क्लॉजेस हो सकती हैं। तो क्लॉज और सेंटेंस का डिफरेंस समझ में आता है ना। सेंटेंस जब भी बात हो तो दो कैटेगरीज पे ध्यान देंगे आप, एज पर फंक्शन और एज पर स्ट्रक्चर, दैट्स इट। क्लियर है, समझ आ रहा ना बेटा। अब मैंने आपसे कहा ना कि एक सेंटेंस में कई क्लॉजेस हो सकती हैं, राइट। सब्जेक्ट वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब का कमीशन मिला कि नहीं मिला, इसका मतलब क्या है, क्लॉज। क्लॉज वन हो गया,
ये कंजंक्शन हमारा करंट सब्जेक्ट है, डिक्लाइन क्या है बेटा? वर्ब है। तो करण से लेकर ये इन्विटेशन तक, मतलब करण डिक्लाइड हिज इन्विटेशन तक, ये क्या है हमारा? क्लॉज 2 है। और वैसे भी समझ लो क्लॉज की हिंदी क्या होती है? उपवाक्य होती है। मतलब वो सेंटेंस के एक सब डिविजन्स होते हैं। क्लॉजेस क्या है? सेंटेंस के ही दूसरे शब्दों क्या कहते हैं? सब डिविजन्स हैं वो, उनके अंतर्गत आएंगे वो, ऐसा कुछ, राइट? तो डेफिनेशन क्या होगी बेटा? इट हैज सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन। तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन इसमें मिला, उसमें मिला, बीच में एक कंजंक्शन है जो कि ऐड कर रहा है दोनों चीजों को। तो क्लॉज नंबर 1 एंड क्लॉज नंबर 2 समझ में आया? क्लियर है? अब अगर आप फ्रेज देखें, क्या देखें? फ्रेज देखें। देयर इज नो subject verb combination. There is no subject verb combination, right? आई बात सुन बेटा, फ्रेज में कभी भी कोई सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन नहीं होता है। एग्जाम्पल के तौर पे एक छोटा सा अगर मैं सेंटेंस लिखूं, he sleeps on the roof, ठीक है? अब यहां पर एक पोर्शन में क्या कर दे रहा हूं? अंडरलाइन कर दे रहा हूं। क्या? ऑन द रूफ, मतलब छत पर। ही स्लीप्स ऑन द रूफ, वो छत पर क्या करता है बेटा? सोता है। फ्रेजेस कई तरीके की होती हैं, जैसे क्लासेस में भी हम आप बात करेंगे, ठीक बेटा? क्लास में प्रिंसिपल क्लास हो गई, सबऑर्डिनेट क्लास हो गई, कोऑर्डिनेट क्लास हो गई, 3 प्रकार की क्लास। फ्रेज में भी बेटा नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, वर्ब फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज, प्रीपोजिशनल फ्रेज, राइट? तो चूंकि ये प्रीपोजिशन स्टार्ट हुआ है तो कौन सा फ्रेज हो गया बेटा? देखो ये पूरा का पूरा जो सेंटेंस है बेटा, एज पर फंक्शन क्या है? असर्टिव है, एंड एज पर स्ट्रक्चर सिंपल है। एक वर्ब एक सब्जेक्ट मिल रहा है हमको, एक सब्जेक्ट और उसकी एक फाइनाइट वर्ब मिल रही है, दैट्स इट। क्लियर? यही है ना? अब अंडरलाइन पोर्शन कितना है? ऑन द रूफ। 3 शब्द पे ध्यान दीजिएगा जो अंडरलाइन है। ऑन द रूफ अंडरलाइन है। क्या ऑन द रूफ में डू यू हैव एनी काइंड ऑफ सब्जेक्ट और वर्ब? क्या इसमें आपको कोई सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन दिख रहा है? नहीं ना? बेसिकली हर चीज समझाई लिखी नहीं जा सकती ना, तो कुछ समझ लीजिए। बेसिकली बोथ आर द पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस। समझिएगा खूब ध्यान से बेटा। आज पूरा का पूरा मूड था कि हम आप कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड समझ लेंगे, लेकिन फिर ध्यान से समझना। एक होता है चीजों को मगअप करने को खूब अच्छे से समझना, जिंदगी भर के लिए क्लियर कर लीजिए खूब अच्छे से, राइट? फ्रेज एंड क्लॉज बेसिकली बोथ आर द पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस। ये दोनों सेंटेंस के पार्ट हैं। अब सेंटेंस के पार्ट है, सेंटेंस के अंतर्गत आएगी। इतना तो समझ में आ रहा है ना? इतना दिमाग है? दोनों किसके पार्ट हैं? सेंटेंस के ही पार्ट हैं। बट between both of them, between them, some differences we have found or be found. What is the difference between both phrase and clause? The difference between phrase and clause is that phrase has no subject verb combination, but clause has subject verb combination. Understood? Getting my point or not? Clear है ना? और एक लाइन और याद रख लीजिए, इट इज बोथ आर दी पार्ट्स ऑफ दी सेंटेंस। दोनों किसके पार्ट हैं? सेंटेंस के ही पार्ट हैं। जैसे एक माँ बाप, एक पेरेंट्स है, माँ बाप है, उनकी कितनी औलादे हैं? 2। एक का नाम फ्रेज है और दूसरे का नाम क्लॉज है। जो फ्रेज है वो सब्जेक्ट वर्ब नहीं है उसके पास नहीं है। क्लॉज के पास सब्जेक्ट वर्ब है। अब समझ आ रहा है बेटा ना? दोनों किससे जुड़े हैं? पेरेंट्स से ही ना? तो पेरेंट्स कौन हुआ? सेंटेंस। अब समझ में आ रहा है
फ्रेज क्या है, क्लॉज क्या और सेंटेंस क्या है? समझा नहीं? सेंटेंस बाप है, क्लॉज और फ्रेज उसके क्या है? बच्चे हैं। अब समझ आ रहा है? तो दोनों पार्ट किसके हैं? सेंटेंस के हैं। एक में सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन होता है और दूसरे में नहीं होता है। दैट्स इट। राइट बेटा? फिर आपका एक सवाल इसमें ये हो सकता है, क्या सर हम इसको पूरा क्लॉज बोल सकते हैं? देखो बेटा, क्लॉज बोलने की मैक्सिमम नंबर ऑफ केसेस में आपको आवश्यकता तब पड़ती है जब क्लॉज एक से ज्यादा हो, और वहां पर जो कंजंक्शन आएगा वो दो क्लॉजेस को जोड़ रही हो ना, फिर आपको डिफरेंशिएट करने की जरूरत पड़ती है कि कौन सा क्लॉज है, प्रिंसिपल है, सबऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट, कौन सा है। आई बात समझ में? तो अगर ये सिंगल है तो हम आप सेंटेंस कहें तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि यहां पर क्लॉज कहने की कोई नीड आपको समझ में आ रही है? मुझे तो नहीं आ रही है, आपको आ रही है? हमारा काम इतना चल जाएगा ना कि एज पर फंक्शन इसको हम असर्टिव मान लें और एज पर स्ट्रक्चर हम इसको क्या मान लें? सिंपल। कोई दिक्कत? अब एक ही सब्जेक्ट है, कई वर्ब है, तो यहाँ पर कंपाउंड सब्जेक्ट या कंपाउंड प्रेडिकेट का जो कॉन्सेप्ट है वो दिखाई नहीं दे रहा है। इसका मतलब प्रीवियस लेक्चर याद करिए, फर्स्ट टाइप एक सब्जेक्ट और एक उसकी वर्ब, सिंपल सेंटेंस। राइट, क्लियर? तो ऑन द रूफ क्या हो गया? प्रीपोजिशनल फ्रेज हो गया। ऑन द रूफ में न कोई सब्जेक्ट है न कोई वर्ब है, तो ये क्या कहलाएगा बेटा? फ्रेज कहलाएगा। क्या कहलाएगा? फ्रेज कहलाएगा। इतना समझ में आया है? अब देखिएगा, तो राजरतन इनवाइटेड करण, क्लॉज नंबर 1, कंजंक्शन क्या आ गया बेटा? बट आ गया। करण डिक्लाइंड हिज इन्विटेशन, क्या है ये? क्लॉज नंबर 2 है। इतना समझ में आया? ये नीचे की चीजें समझ में आ गई? कंजंक्शंस क्या करते हैं? काम जोड़ने का काम करेंगे, फिर ये सारी चीज समझ में आई? मे आई रेज दिस? ओके। अब ये जो कंजंक्शंस हैं, ठीक है, ये जो कंजंक्शंस हैं ये दो तरीके के होंगे बेटा, दो प्रकार कह सकते हैं आप। एक होंगे बेटा कोऑर्डिनेट और दूसरा बेटा सबऑर्डिनेट। ठीक है? कोऑर्डिनेट कंजंक्शन को आप कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन भी कहते हैं, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन को आप सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन भी कहते हैं। राइट? कोऑर्डिनेट चूंकि बेटा कम होते हैं, थोड़े होते हैं, इनकी संख्या कम होती है, तो इनको याद करने का एक निमोनिक है, तरीका क्या है? फैन बॉयज। राइट बेटा? इनको याद रखिए, ये सब क्या है? कोऑर्डिनेट है, बाकी इनको छोड़ देंगे, सब क्या हो जाएंगे? सबऑर्डिनेट। क्लियर है? तो एफ का मतलब बेटा फॉर है, ए का मतलब एंड, नॉर, बी मीन्स बट, और, येट एंड सो। ये सब क्या है बेटा? कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस है। राइट? ये पूरे के पूरे क्या हैं? कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस है। ठीक है? और कोऑर्डिनेट कंजंक्शन हमेशा क्लॉज कौन सी बनाएगा? कोऑर्डिनेट क्लॉज बनाएगा। ठीक है? इसको चाहे आप कोऑर्डिनेट क्लॉज कहिए या कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज कहिए। क्लियर? अब इनको अगर आप छोड़ दीजिए, एक्सक्लूड कर दीजिए इसमें से, तो बाकी जितने भी कंजंक्शंस आप बच रहे हैं वो सबके सब क्या है? सबऑर्डिनेट है। राइट? फॉर एग्जांपल दैट, बिकॉज, आप बोलिए जी। हाँ, where, when, why, डब्ल्यू फैमिली सारे। ठीक है? बिफोर, आफ्टर, बोलते रहिए, बोलो बोलो। दैट, बिकॉज, हेड, वेयर, until,
अनलेस, और बोलते रहिए, कुछ दिमाग में आ रहा है, आप समझ में तो रहे हैं ना, बोलिए। प्रीपोजिशन है वो, until, unless, हाँ, और if, whether, as soon as, याद है ना सब, एटसेट्रा। आई बात सुन बेटा, फाइन वॉइस को छोड़ दीजिए तो बाकी जितने भी कंजंक्शंस हैं वो सब के सब क्या होंगे, सबऑर्डिनेट होंगे। और ये जो सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस होते हैं, एक क्लॉज कौन सी बनाएंगे, ध्यान समझ लीजिए। क्या बनाएंगे बेटा, सबऑर्डिनेट क्लॉज बनाएंगे, ठीक है ना। हमेशा याद रखिएगा कि कोऑर्डिनेट कंजंक्शन क्या बनाएगा, कोऑर्डिनेट क्लॉज में। बेटा राजस्थान एक बार चेक कर लो पूरा आ रहा है, सब ठीक है, देख लो एक बार, बाद में दिक्कत होती है क्या मतलब निकलेगा। फिर से आप समझ लें कि कोऑर्डिनेट कंजंक्शन हमेशा क्या बनाएगा बेटा, कोऑर्डिनेट क्लॉज बनाएगा। और सबऑर्डिनेट कंजंक्शन हमेशा क्या बनाएगा बेटा, सबऑर्डिनेट क्लॉज बनाएगा। कोई इशू, क्लियर है ना। यहां तक कोई डाउट नहीं है आपको, राइट। अब प्रिंसिपल क्लॉज समझ लेते हैं, ठीक है। अगर हम क्लॉज के प्रकार देखें, ठीक है बेटा, तो पहला होगा प्रिंसिपल क्लॉज। मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, पीसी लिख रहा हूं, पीसी मींस प्रिंसिपल क्लॉज। इसी को हम आप एमसी भी कहते हैं, मतलब मेन क्लॉज कहते हैं, ठीक है। इसी को हम आप आईसी भी कहते हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है। तो प्रिंसिपल क्लॉज को हम आप प्रिंसिपल क्लॉज कहते हैं, मेन क्लॉज कहते हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। तो चाहे आप प्रिंसिपल क्लॉज कहिए, चाहे मेन क्लॉज कहिए, चाहे इंडिपेंडेंट क्लॉज कहिए, ठीक है। सेकंड एससी यानी कि सबऑर्डिनेट क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज, ओके। और इसी सबऑर्डिनेट को हम आप डीसी भी बोलते हैं, यानी कि डिपेंडेंट क्लॉज, क्लियर है। एंड द थर्ड वन इज क्या, सीसी, क्लियर, जिसको हम आप क्या बोलते हैं बेटा, कोऑर्डिनेट क्लॉज। क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट क्लॉज। तो क्लॉज में हमारे पास बेटा तीन प्रकार है, प्रिंसिपल क्लॉज जिसको आप मेन क्लॉज भी कहते हो, जिसको आप इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं। दूसरा क्या बेटा, सबऑर्डिनेट क्लॉज जिसको हम आप डिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं। और तीसरा क्या है, कोऑर्डिनेट क्लॉज, इसी यानी कि कोऑर्डिनेट क्लॉज। अब दो तो हमने समझ लिया, कोई भी क्लॉज सबऑर्डिनेट होगी ये कोऑर्डिनेट होगी, दैट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ द कंजंक्शन। कौन सा कंजंक्शन, किस प्रकार का कंजंक्शन आए उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है बेटा। अब प्रिंसिपल क्लॉज फाइंड आउट कर लीजिए। तो जो सबऑर्डिनेट या कोऑर्डिनेट है उनको फाइंड आउट करने में बहुत ज्यादा समस्या आपको नहीं होगी। तो प्रिंसिपल क्लॉज क्या है, हाँ ठीक है ना, हमने ये जाना। लेकिन अब मैक्सिमम बच्चे क्या जानते हैं, या जैसे मैक्सिमम लोग क्या जानते हैं कि प्रिंसिपल क्लॉज क्या है, इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या मतलब स्वतंत्र उपवाक्य। डिपेंडेंट क्या है, डिपेंड जो निर्भर हो, हाँ मतलब घुड़ैया लगा रहे प्रिंसिपल क्लॉज के ऊपर ना। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि चलिए ठीक है, जैसे अभी मेरे लिए तो समझना ठीक है, एक टीचर के लिए समझना ठीक है, लेकिन जो बच्चा अभी अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहा है कंपटीशन की दुनिया में, अंग्रेजी भाषा की दुनिया में, क्या वो समझ पाएगा, आप समझ पा रहे हैं। अब वो 8-10 साल से तो पढ़ रहे हैं, कुछ में 5-6 साल से ढंग से लगे हुए अंग्रेजी पढ़ने में, समझ में आया। तो रीजन क्या है कि हमारी अप्रोच ही गलत डायरेक्शन में है ना। तो ये निर्भर है, वो स्वतंत्र है, वो परतंत्र है, ये सब छोड़ दीजिए। तरीका क्या है वो समझिए। तरीका ये है बेटा कि हमारी क्लॉज वही प्रिंसिपल क्लॉज होगी जिस क्लॉज के पहले
कोई भी कंजंक्शन नहीं लगा होगा। कंजंक्शन दो प्रकार के होंगे, एक सबऑर्डिनेट, दूसरा कोऑर्डिनेट। तो उस क्लॉज के पहले न सबऑर्डिनेट लगा होगा ना कोऑर्डिनेट लगा होगा। तो जिस क्लॉज के पहले कोई भी कंजंक्शन मींस देयर इज नो कंजंक्शन, जिस क्लॉज के पहले कोई भी कंजंक्शन नहीं लगा होगा वही हमारी क्या है, प्रिंसिपल क्लॉज है। बाकी दूसरी क्लॉज सबऑर्डिनेट हो सकती है या फिर कोऑर्डिनेट हो सकती है, ये डिपेंड होगा उसके कंजंक्शन के प्रकार पर। अगर वो कंजंक्शन कोऑर्डिनेट होगा तो दूसरी क्लॉज जिस क्लॉज को पहले लग रही है वो क्लॉज कौन सी होगी, कोऑर्डिनेट क्लॉज होगी। अगर वो कंजंक्शन सबऑर्डिनेट हमारा इसमें से कोई है, दैट, वेयर, व्हेन, बिकॉज, अनलेस, अनटिल, इसमें से कोई है, राइट, तो वो क्लॉज कौन सी होगी, सबऑर्डिनेट होगी। आप समझ में आ गया बेटा? अब ऊपर देखिए आप, राज रतन इनवाइटेड करण, राज रतन इनवाइटेड करण, ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको? मे आई रेज दिस? ओके। देखिए आप, अब थोड़ा सा ये समझ लीजिए, सिंपल सेंटेंस तो क्लियर है, प्रीवियस लेक्चर में आपने देखा। दूसरा क्या है, कंपाउंड है, ठीक बेटा, एंड द थर्ड वन इज कॉम्प्लेक्स, राइट। अब देखिए आप, सिंपल में एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, हमने प्रीवियस लेक्चर में देख लिया। कंपाउंड देख लीजिए, कंपाउंड सेंटेंस कैसे फ्रेम होगा। कंपाउंड सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है पीसी प्लस सीसी, ठीक है, मतलब प्रिंसिपल क्लॉज प्लस कोऑर्डिनेट क्लॉज, कौन सा सेंटेंस बनाएंगे, कंपाउंड बनाएंगे। क्लियर? कॉम्प्लेक्स क्या होता है, पीसी प्लस एससी, यानी कि प्रिंसिपल क्लॉज प्लस सबऑर्डिनेट क्लॉज, कौन सा सेंटेंस बनाएंगे, कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। यहां तो कोई इश्यू नहीं है ना। पहली क्लॉज है बेटा, क्लॉज नंबर 1 की राज रतन इनवाइटेड करण। अब इस क्लॉज के पहले देखिए, स्टार्टिंग में देखना, आपको सबसे पहले देखना है क्या कोई कंजंक्शन है हमारे पास, देयर इज नो कंजंक्शन। इसका मतलब ये जो क्लॉज नंबर 1 है ये क्या है, प्रिंसिपल क्लॉज है हमारी, राइट। दूसरी क्लॉज हमारी है बेटा, करण डिक्लाइंड हिज इनविटेशन। अब उसके पहले अगर आप देखेंगे तो एक कंजंक्शन आया है, बट भैया इसी क्लॉज के पहले लगा हुआ है ना, उसी में काउंट होगा। तो अगर जिस क्लॉज के पहले कंजंक्शन लगा होगा, अभी छोड़ दीजिए बट कौन सा कंजंक्शन है, बस इतना समझ लीजिए कि जिस क्लॉज के पहले कंजंक्शन नहीं लगा है वो क्या है, प्रिंसिपल क्लॉज, और जिस क्लॉज के पहले कंजंक्शन लगा होगा वो ये तो कोऑर्डिनेट क्लॉज होगी, ये तो सबऑर्डिनेट क्लॉज होगी, और ये डिपेंड होगा कि कंजंक्शन किस प्रकार का आया है। तो बट कौन सा कंजंक्शन है, कोऑर्डिनेट है, इसका मतलब बट करंट डिक्लाइन हिज इनविटेशन कौन सी क्लॉज है, कोऑर्डिनेट क्लॉज है, राइट, यानी कि सीसी है, ठीक है। अब पीसी प्लस सीसी कौन सा सेंटेंस बनाती है, कंपाउंड। इसका मतलब ये सेंटेंस कौन सा है, कंपाउंड सेंटेंस है। समझ आएगा बेटा ये चीज, यहां तक कोई इशू, एकदम क्लियर है ना। तो अगर कोई भी सेंटेंस कंपाउंड होगा तो उसमें फैन वर्ड याद रखेगा, वही कंजंक्शंस होंगे। प्रिंसिपल क्लॉज और कोऑर्डिनेट क्लॉज मिलकर क्या बनाती है बेटा, कंपाउंड सेंटेंस बनाती है। यहां तक कोई इशू, कंपाउंड सेंटेंस एकदम क्लियर है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर दिस क्लास। आज हम क्लास अपनी यहीं ब्रेक करेंगे, ठीक है, काफी टाइम भी हो चुका है आप लोगों का, राइट। तो ये एकदम क्लियर है, कंपाउंड सेंटेंस में कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। ओके, देखो बेटा अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो एग्जाम्पल चाहे हजारों आए आप पहचान लेंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो चाहे मैं एक एग्जाम्पल दूं चाहे 10 दूं, कोई मतलब निकलने वाला नहीं है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, ठीक है, ओके। तो अब हम आप कल मिलते हैं, एक आगे इसके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस देखेंगे, ठीक है। टिल दैट थैंक यू सो मच फॉर दिस क्लास, ओके, टेक केयर, हैव अ
ग्रेट डे, थैंक यू।